रविवार के दिन सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर में जबरदस्त सियासी गहमा गहमी है, क्योंकि यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। अमित शाह पिछले 15-20 दिनों में एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन अमित शाह के दौरे का मुख्य केंद्र होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाला चंबल का बेल्ट। चंबल की पूरी 34 सीटें अमित शाह इस पर फोकस करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान बीजेपी के 18 साल से ज्यादा के शासन का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। रिपोर्ट कार्ड पिछले 2 दशकों में देखी गई प्रगति को उजागर करेगा। विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ आरोप पत्र जारी करके स्पष्ट रूप से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अमित शाह इस दौरे में ग्वालियर में बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। सूत्र ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर टेंशन है। इस इलाके को लेकर बीजेपी को जो रिपोर्ट मिली है उसमें बीजेपी के लिए निराशाजनक प्रदर्शन है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। शक्तिशाली बीजेपी नेताओं में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये सब इसी इलाके से आते हैं। गृह जिला है ये उनका। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी का मार्गदर्शन करने के लिए 40 दिनों से भी कम समय में शाह की बीजेपी शासित राज्य की ये चौथी यात्रा है। जैसा कि हमने बताया कि पिछले 15-20 दिनों में ये उनका चौथा दौरा है। लेकिन अगर अमित शाह का कोई दौरा सियासी तौर पर हो तो उसके कोई ना कोई प्लान उसमें जरूर होते हैं, क्योंकि उन्हें राजनीति का मास्टर यूं ही नहीं कहा जाता। इस दौरे के थोड़ा सा मायने आपको बताते हैं। दरअसल क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, हर 15 दिनों पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमित शाह ने इससे पहले 11 जुलाई और 25 जुलाई को भी भोपाल और 30 जुलाई को इंदौर का दौरा किया था। उनका ग्वालियर दौरा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि माना यह जाता है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षणों ने 34 विधानसभा सीटों वाले मजबूत ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पार्टी की संभावनाओं के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश की है। इसे लेकर बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है, जिस कारण से कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस इलाके की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर चंबल सियासी तौर पर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अमित शाह यहां क्यों दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड 2003 में सरकार बनाने और आज तक सत्ता में रहने के बाद प्रगतिशील मध्य प्रदेश की कहानी बताएगा, जो कि अमित शाह पेश करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में यह बताया जाएगा कि 16 सालों से शिवराज सिंह चौहान राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही क्या आगे भी चेहरा होंगे, ये भी शायद इस रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। वीडी शर्मा ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह भोपाल में राज्य में बीजेपी शासन के 18 वर्षों से अधिक के गरीब कल्याण केंद्रित रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले। इसके बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में पार्टी के विस्तारित जो राज्य है कार्यकारिणी जो कार्य समिति है उसकी बैठक में हिस्सा लेंगे। उसके बाद वो ग्वालियर निकल जाएंगे। ये पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद और पूरी जो उनकी शेड्यूल है ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए कितना फोकस्ड होकर अमित शाह मध्य प्रदेश पर ध्यान दे रहे हैं। राज्य भाजपा इकाई ने पहले ही अपने रिपोर्ट कार्ड की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से कर ली थी और 10 साल के शासन से करना भी अभी भी कार्यकर्ता शुरू कर चुके हैं। संभावना यह है कि सत्तारूढ़ पक्ष इसे साबित करने के लिए 3 दशकों पहले राज्य की स्थितियों को उजागर करेगी। मध्य प्रदेश के अपने ही स्वर्ण युग के दावे से इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था हो, शासन हो, सड़क, बिजली, गरीबी दर और भी बहुत कुछ ऐसे विषय हैं जिनको कि उजागर करने के लिए बीजेपी के आईटी सेल ने एक बड़ा अभियान भी शुरू किया है। पिछले कुछ महीने से सोशल मीडिया में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के लिए बंटाधार टैग के साथ कई सारी जो पोस्ट है वो चल रही है। अब अमित शाह वहां जाकर जमीनी स्थिति का पता करेंगे। इसके साथ ही अभी चुनावी जीत के लिए आगे के लिए न सिर्फ दिशा निर्देश देंगे बल्कि चंबल को साधने की भी कोशिश होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ सीटों के जो नाम हैं वो भी घोषित किए जा चुके हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का अमित शाह का ये पहला दौरा होगा, जबकि सूची आ चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब सूची आने के बाद किस तरीके से प्लानिंग होती है, क्योंकि पिछले अगर कई दिनों में देखें, इंदौर की बैठक हो, भोपाल की बैठक हो, हर बार गुटबाजी छोड़कर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने की बात लगातार अमित शाह कहते रहे हैं। और एक बार फिर पिछले 30-40 दिनों में उनका चौथा 5वां दौरा है, वो फिर उस इलाके में पहुंच रहे हैं जो कि वोट बैंक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 34 सीटें कवर करता है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें।
वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।